अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अंग्रेज़ी सीखो। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर की। और सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पर्पस दे आर यूज्ड फॉर। The different kinds of words are called parts of speech. The parts of speech are 8 in numbers. इंग्लिश में लिखने या बोलने के लिए अल्फाज के ग्रुप्स इस्तेमाल होते हैं। अगर जुमले में अल्फाज को सही मानों में पेश किया जाए तो ही इसको समझा जा सकता है। इन क्लासेस या ग्रुप्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। माहिरीन ने इनको 8 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1 पर है नाउन, इसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आज हम जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच को लर्न करेंगे वो है नाउन। नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस आर कॉल्ड नाउन। अगर हम इसकी उर्दू में देखें तो किसी इंसान, जानवर, चीज़, जगह, सोच और एहसास को इंग्लिश में नाउन और उर्दू में इसम कहते हैं। अगर हम नाउन की एग्जांपल्स देखें तो पर्सन में जैसे किसी का नाम अली, मैन, हसन। और इसके बाद अगर हम एनिमल्स में देखें तो कैट, हॉर्स, लाइन। अगर आप थिंग्स में देखें तो आपके पास यहाँ पर टेबल है, कैप है, मून है, कॉलेज है। प्लेसेस में लाहौर जैसे सिटी का नाम, फिर किसी घर का नाम हाउस, स्कूल, स्ट्रीट। और अगर फीलिंग्स को देखें तो एंगर, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी। इसके बाद आइडियाज़, फ्रीडम, ऑनेस्टी, लाई, ट्रुथ वगैरह नाउन की कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगी। इसके बाद हमारे पास काइंड्स ऑफ नाउन है। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ नाउन्स। अंग्रेज़ी में नाउन की 6 किस्में हैं। सबसे जो पहली किस्म है वो प्रॉपर नाउन, इसके बाद कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके बाद कंपाउंड नाउन। नंबर 1 पर है हमारे पास प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज नो एज प्रॉपर नाउन। किसी खास शख्स, जानवर, जगह या चीज़ के नाम को अंग्रेज़ी में प्रॉपर नाउन और उर्दू में इसमें मार्फा कहते हैं। प्रॉपर नाउन में जब किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम लिखा जाता है तो इसका पहला लेटर बड़े लेटर में लिखा जाता है। एग्जाम्पल्स में अली, मुजम्मल, सिविल हॉस्पिटल, लाहौर। इसके बाद आपके पास कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज ए नाउन विच इज यूज्ड फॉर कॉमन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। किसी आम शख्स, जानवर, जगह या चीज़ के नाम को अंग्रेज़ी में कॉमन नाउन और उर्दू में इसमें नकरा कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं मैन, वोमेन, लाइन। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मैन कोई भी आदमी हो सकता है। अगर वोमेन की बात करें तो कोई भी वोमेन हो सकती है। बॉय, लाइन, एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की अगर बात करें तो कोई भी दुनिया का एयरपोर्ट हो सकता है, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया। फिर इसके बाद रेलवे स्टेशन, पेन, टीचर, डॉक्टर वगैरह वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो इसमें आपको सेंटेंस की मदद से समझने में आसानी होगी। आई सॉ अ वुमन इन द पार्क। इसके बाद है हमारे पास डू यू हैव अ कार। यहाँ पर अगर आप देखें तो वुमन कोई भी औरत हो सकती है और डू यू हैव अ कार कोई भी कार हो सकती है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कार का नाम नहीं दिया गया। इसके बाद आपके पास काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन्स हैं जिसमें आपके पास काउंटेबल कॉमन नाउन्स हैं और अनकाउंटेबल कॉमन नाउन्स हैं। कुछ लोग इनको अलग से ट्रीट करते हैं, मतलब अलग अलग लिखते हैं, या कुछ लोग इनको कॉमन नाउन्स में ही ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको कॉमन नाउन्स में ही ऐड किया है। काउंटेबल कॉमन नाउन्स, दीज आर यूज्ड फॉर पर्सन, थिंग्स एंड प्लेस विच कैन बी काउंटेड। वो इसम जिसमें अशखास, चीज़ों और जगहों को गिना जा सके। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे पेन।
पेन को आप गिन सकते हैं। बुक्स, आप बुक्स को गिन सकते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज को भी आप गिन सकते हैं। बॉय, कितने तादाद में होंगे बॉय, आप इसको भी गिन सकते हैं। इसके बाद है आपके पास अनकाउंटेबल कॉमन नाउन्स। दीज आर द नेम्स ऑफ थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन ना सकें या जिनको गिना ना जा सके। इसकी एग्जाम्पल्स हैं साल्ट, नमक, आप नमक को गिन नहीं सकते। इसके बाद कॉफ़ी है, टी है, फूड है, एयर है, ब्लड है, म्यूज़िक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि अनकाउंटेबल कॉमन नाउन्स ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप गिन नहीं सकते या जिनको गिना नहीं जा सकता। नंबर 3 है हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स इज़ द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर पर्सन और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल। वो नाम जो किसी ग्रोह या जमात के लिए इस्तेमाल हो, इनको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसकी। आर्मी, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, एक आर्मी होती है जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह अगर आप किसी टीम की बात करें तो एक टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होंगे। क्राउड, कलेक्शन ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग होंगे। पुलिस, बहुत सारी पुलिस होगी। फैमिली, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। कमेटी, और उसके बाद नेशन। तो ये कलेक्टिव नाउन की कुछ एग्जांपल्स हैं। आई लिव विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, तो इसमें भी जो फैमिली है वो कलेक्टिव नाउन है। क्लास, ओपन योर बुक्स, तो ये भी कलेक्टिव नाउन की एग्जाम्पल है। नंबर 4 पर है हमारे पास मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटीरियल और मैटर और सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। वो नाम जो मादी अशिया या दांतों के लिए इस्तेमाल हों, जिनसे दूसरी अशिया बनाई जाती हों, इसको अंग्रेज़ी में मटीरियल नाउन और उर्दू में जिन्स या जामद कहते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं, इसमें वीट है, गोल्ड है, वुड है, स्टील है, वाटर, सिल्वर वगैरह, ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप इसको पहचान सकेंगे। नंबर 5 पर हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट इज नो एज अब्स्ट्रैक्ट नाउन और थिंग्स यू कैन नॉट टच। वो अल्फाज जो किसी चीज़ की कैफियत, अमल या खासियत को ज़ाहिर करें, इन्हें अंग्रेज़ी में अब्स्ट्रैक्ट नाउन और उर्दू में इसमें कैफियत कहते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ट्रुथ, ट्रुथ को आप देख नहीं सकते। लव, लव को भी आप नहीं देख सकते, ना टच कर सकते हैं। ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, कर्ज, डेंजर, होप, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप महसूस कर सकते हैं लेकिन इनको टच नहीं कर सकते। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, डू यू हैव कर्ज टू टेल द ट्रूथ। नंबर 6 पर है हमारे पास कंपाउंड नाउन। ए नाउन मेड विद 2 और मोर वर्ड्स। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को मिलाकर एक वर्ड बनाते हैं तो इसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें आपके पास सनसेट है, फुटबॉल है, बस स्टॉप है, फादर इन लॉ है। अगर आप एग्जांपल्स की बात करें तो सनसेट, अगर आप अकेला सन लगाते हैं, सेट नहीं लगाते, तो ये पूरा वर्ड नहीं बनेगा। तो सनसेट, इसके साथ आपको दूसरा वर्ड भी लगाना पड़ेगा तो ही इसका जो मीनिंग है वो बनेगा। इसी तरह फुटबॉल, बस स्टॉप, फादर इन लॉ, स्विमिंग पूल, ये वो अल्फाज हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज के मिलने से एक मतलब क्रिएट करते हैं। इसके भी कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है। हैव यू एवर सीन सनसेट, माई फादर इन लॉ इज़ वेटिंग फॉर मी। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस पार्ट को हमारी वेबसाइट www.अंग्रेजीसीखो.com पर भी देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां पर जाकर उसको भी वहां से रीड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।